गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अह की मात्रा सीखेंगे। कौन सी मात्रा सीखेंगे? अह की मात्रा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज की डेट लिखेंगे। आज की डेट है 30 अप्रैल 2021। ठीक है, तो बच्चों अह की मात्रा कैसे लगाई जाती है? अह की मात्रा किसी भी अक्षर के बाद दो डॉट के रूप में लगाई जाती है। इस तरह दो बिंदी की तरह लगाई जाती है। ठीक है, और इसे विसर्ग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? विसर्ग। अह की मात्रा को विसर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, और जब यह किसी अक्षर के बाद में लगता है तो अंत में हमें ह की आवाज़ आती है, ह की साउंड आती है। ठीक है, अभी सभी बच्चे मेरे साथ अह बोलेंगे। तो अह, तो हमें किसकी आवाज़ आ रही है? लास्ट में ह की आवाज़ आ रही है। ठीक है, अब हम अह की मात्रा को सभी वर्ण के साथ लगाकर अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ण है क। क के साथ अह की मात्रा लगाई तो क्या बना? कह। इसको क्या पढ़ेंगे? कह। अगला वर्ण है ख। ख के साथ अह की मात्रा खह। अगला है ग। ग के साथ अह की मात्रा गह। ठीक है बच्चों, आप लोग देख रहे हैं ना, यह अक्षर के बाद में दो बिंदु, दो डॉट के रूप में लगता है ये मात्रा। ठीक है, अगला है ध। घ। क्या है? घ। घ के बाद अह की मात्रा, तो ये क्या बना? घह। अगला वर्ण है च। च के बाद अह की मात्रा चह। च के बाद है छ। छ के बाद अह की मात्रा छह। फिर है ज। ज के बाद अह की मात्रा जह। ज के बाद क्या आएगा? झ। झ झंडा वाला है ना। झ में अह की मात्रा झह। फिर है ट। ट में अह की मात्रा टह। ट के बाद ठ। ठ में अह की मात्रा ठह। ठ के बाद ड। ड में अह की मात्रा डह। फिर है ढ। ढ में अह की मात्रा ढह। फिर न। न में अह की मात्रा नह। न के बाद त। त में अह की मात्रा तह। फिर थ।
थ में अह की मात्रा थह, थ के बाद द में अह की मात्रा दह, फिर द के बाद ध में अह की मात्रा धह, ध के बाद न में अह की मात्रा नह, फिर है प के बाद अह की मात्रा पह, के बाद फ में अह की मात्रा फह, फिर ब के साथ अह की मात्रा बह, फिर भ के साथ अह की मात्रा भह, फिर म के साथ अह की मात्रा मह, फिर य के साथ अह की मात्रा यह, के बाद र के साथ अह की मात्रा रह, ल के साथ अह की मात्रा लह, व के साथ अह की मात्रा वह, श के साथ अह की मात्रा शह, श के साथ अह की मात्रा शह, स के साथ अह की मात्रा सह, ह के साथ अह की मात्रा हह। ठीक है, अब हम इन वर्णों को एक और बार पढ़ेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे। कह, खह, गह, घह, चह, छह, जह, झह, टह, ठह, डह, ढह, नह, तह, थह, दह, दह, नह, पह, फह, बह, भह, मह, यह, रह, लह, वह, शह, शह, सह, हह। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने देखा अह की मात्रा अक्षर के बाद में 2 डॉट्स के रूप में लगती है और इसे विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, और जब भी हम किसी अक्षर के बाद में अह की मात्रा लगाते हैं और उसे बोलते हैं तो उस समय उस अक्षर के अंत में ह की आवाज़ आती है। ठीक है, तो ये है अह की मात्रा। अब हम अह की मात्रा से संबंधित कुछ शब्द देखेंगे। पहला शब्द है छ प्लस अह की मात्रा
कौन सा शब्द बना बच्चों ये? छह। क्या बना? छह। छह का अर्थ होता है 6, ठीक है। 6 को हिंदी में क्या बोलते हैं? छह, नंबर 6 को, ठीक है। अगला शब्द है प प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस न प्लस ह की मात्रा, अह की मात्रा। क्या बनाइए बच्चों? प पर छोटे ऊ की मात्रा पू, न पर अह की मात्रा, तो ये बना पुनः, पुनः, पुनः। पुनः का अर्थ होता है दोबारा, ठीक है। अगला शब्द है न प्लस म प्लस अह की मात्रा, तो ये क्या बनेगा? न म पर अह की मात्रा, तो क्या बना बच्चों ये? नमः, नमः, नमः। और नमः का अर्थ होता है नमस्कार, ठीक है। हम नमस्कार बोलते हैं ना, वो उसे बोलते हैं नमः, ठीक है। अगला शब्द है अ प्लस त प्लस अह की मात्रा, तो ये क्या बना? अ त अह की मात्रा, तो इसे क्या पढ़ेंगे? अतः, अतः, ठीक है। अतः का अर्थ होता है इसलिए, हम इसीलिए बोलते हैं ना, वो कि अतः को बोलते हैं, ठीक है। अतः का अर्थ होता है इसीलिए। अगला शब्द है श प्लस न पर आई की मात्रा प्लस अह की मात्रा, तो ये क्या बनेगा? श न पे आई की मात्रा और अह की मात्रा, तो ये बनेगा शनेह। क्या बना ये? शनेह। शनै का अर्थ होता है धीरे, स्लोली, ठीक है। अगला शब्द है फ प्लस ल प्लस त प्लस अह की मात्रा, तो ये क्या बना? फ ल त और ता पर अह की मात्रा, तो ये शब्द बना फलतः, फलतः, फलतः। फलतः का अर्थ भी होता है इसलिए, ठीक है। अगला शब्द है अ प्लस अंग की मात्रा प्लस त प्लस त प्लस अह की मात्रा, तो इससे क्या शब्द बना? आपे अंग की मात्रा अंग, त ता पर अह की मात्रा, तो ये शब्द बना
अंततः, अंततः मतलब आखिर में, ठीक है, लास्ट में, आखिर में को बोलते हैं अंततः, ठीक है। अगला शब्द है स प्लस अंग की मात्रा प्लस भ प्लस व प्लस त प्लस अह की मात्रा। तो इससे शब्द बना स पर अंग की मात्रा संग, भ व त पे अह की मात्रा तह, ठीक है। संभवतः, क्या पढ़ेंगे इस शब्द को? संभवतः। संभवतः का अर्थ होता है शायद, ठीक है। संभवतः का अर्थ होता है शायद। अगला शब्द है छोटी की मात्रा प्लस न प्लस अह की मात्रा प्लस स प्लस अंग की मात्रा प्लस द प्लस ए की मात्रा प्लस ह। तो ये क्या शब्द बना बच्चों? ना पर छोटी की मात्रा, फिर अह की मात्रा, सा पर अंग की मात्रा, द पर ए की मात्रा और फिर ह। निह संदेह, इसे क्या पढ़ेंगे? निह संदेह। निह संदेह मतलब होता है अवश्य, ठीक है, बिना किसी शक के। निह मतलब बिना, संदेह मतलब शक, बिना किसी शक के, ठीक है। इसका अर्थ होता है बिना किसी शक के, यानी कि ज़रूर, है ना। हम कोई काम के लिए बोलते हैं हम निस्संदेह, यानी कि बिना किसी शक के काम करेंगे, है ना, ज़रूर करेंगे, अवश्य करेंगे, ठीक है। अगला शब्द है प प्लस छोटी की मात्रा प्लस न प्लस अ की मात्रा प्लस म प्लस त प्लस अह की मात्रा। तो इससे क्या बना? प री, इधर बच्चों रा भी जोड़ना है आपको, ठीक है। प री ना म त पर अह की मात्रा। तो हमारा शब्द बना परिणामतः। परिणामतः इसका अर्थ होता है नतीजा, किसी भी चीज़ का रिजल्ट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? परिणामतः, ठीक है, नतीजा। तो हमने जो भी शब्द लिखे हैं उसे हम एक और बार रीड करेंगे। छह पुनः पुनः, नमः नमः, अतः अतः, शनेः शनेः, फलतः फलतः, अंततः अंततः, संभवतः संभवतः, निःसंदेह
निःसंदेह, परिणामतः। ठीक है, तो बच्चों ये थे अह की मात्रा। कौन सी मात्रा? अह की मात्रा। आपको हमेशा की तरह क्या करना है? आपको इन वर्णों को, जिसमें हमने अह की मात्रा जोड़ी है, इन वर्णों को पढ़ना है और अह की मात्रा से संबंधित 5 शब्दों को अपनी हिंदी की रफ कॉपी में लिखना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।